नमस्कार। तो चलिए जानते हैं कि 28 अप्रैल 2026 यानी मंगलवार का दिन तुला राशि वालों के लिए कैसा रहने वाला है। सितारे क्या कह रहे हैं, क्या खास है आज, आइए देखते हैं। तो देखिए, आज का दिन एक खास थीम लेकर आया है और वो है बैलेंस और सक्सेस का एक जबरदस्त कॉम्बिनेशन। इसका मतलब ये है कि जो काम लंबे समय से अटके हुए थे ना, शायद कोई प्रोजेक्ट जो आगे नहीं बढ़ पा रहा था या कोई ऐसी चीज जिसे शुरू करने का बस सही मौका नहीं मिल रहा था, आज उसे एक नई स्पीड मिल सकती है। आपको महसूस होगा कि हाँ, अब चीजें धीरे धीरे फेवर में आ रही हैं। अब दिन कैसा रहेगा ये समझने के लिए सबसे पहले नजर डालनी होगी आज के पंचांग पर। पंचांग दिन का पूरा ज्योतिषीय खाका होता है, एक तरह से एस्ट्रोलॉजिकल ब्लूप्रिंट। तो आज के पंचांग की बात करें तो देखिए, तिथि है शुक्ल पक्ष की तृतीया, जो सुबह 6:40 के बाद चतुर्थी में बदल जाएगी। दिन है मंगलवार का और चंद्रमा का गोचर दोपहर 2:15 से वृश्चिक राशि में होने वाला है। लेकिन यहाँ जो सबसे जरूरी बात है जिस पर ध्यान देना है वो है राहु काल का समय। ये रहेगा सुबह 7:10 से 8:45 तक। तो इस टाइम पीरियड में कोई भी बड़ा जरूरी काम, कोई नई डील, कोई बड़ी शॉपिंग, उसे अवॉइड करना ही बेहतर रहेगा। चलिए, पंचांग के बाद अब सीधा आते हैं करियर और बिजनेस पर। देखते हैं कि प्रोफेशनल फ्रंट पर आज का दिन क्या लेकर आया है। तो देखिए, प्रोफेशनल लाइफ में आज दो तरह की बातें हैं। जो लोग नौकरी पेशा हैं उनके लिए दिन बहुत अच्छा है। आपके काम को पहचान मिल सकती है, बॉस से तारीफ मिल सकती है, हो सकता है प्रमोशन की भी कोई बात चले। लेकिन जो लोग अपना बिजनेस कर रहे हैं उनके लिए भी अच्छी खबर है, नए क्लाइंट मिल सकते हैं। बस एक छोटी सी सावधानी रखनी है, आज कोई बहुत बड़ा रिस्क या बड़ा इन्वेस्टमेंट करने से बचना है। छोटे छोटे पक्के मुनाफे पर फोकस करना ज्यादा फायदेमंद साबित होगा। और आगे बढ़ने से पहले कितनी खूबसूरत बात कही गई है, जिसके सिर पर प्रभु का हाथ होता है उसका हर दिन खास होता है। बिल्कुल सही बात है। इसी विश्वास के साथ चलिए अब बात करते हैं पर्सनल मैटर्स की। तो अब बात करते हैं पैसों और रिश्तों की। यहाँ पर आज थोड़ा ध्यान से चलने की जरूरत है। देखते हैं सितारे क्या सलाह दे रहे हैं। हाँ, तो पैसों के मामले में आज एक मजेदार सिचुएशन है। एक तरफ तो कहीं से अचानक पैसा आने के चांस बन रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ एक सख्त हिदायत है कि किसी को भी पैसे उधार न दें, बिल्कुल नहीं। और अगर रिश्तों की बात करें तो अपने पार्टनर के साथ किसी छोटी मोटी बात पर कहासुनी हो सकती है। तो सलाह यही है कि सिचुएशन को शांति से, समझदारी से हैंडल करें। चलिए अब आते हैं हेल्थ और एजुकेशन पर। ये दोनों ही चीजें बहुत जरूरी हैं। हेल्थ के लिए आज सबसे बड़ी सलाह ये है कि मेंटल स्ट्रेस से बचना है, ओवर थिंकिंग से दूर रहें। इसके लिए मेडिटेशन, प्राणायाम, ये सब बहुत काम आएगा। और हाँ, स्टूडेंट्स के लिए तो मैसेज एकदम क्लियर है, आज डिस्ट्रैक्शन से बचकर रहना है। अपना पूरा ध्यान सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई पर लगाइए, मेहनत का फल जरूर मिलेगा। तो हर दिन की तरह आज का दिन भी एक गहरी सीख लेकर आया है। चलिए जानते हैं कि आज का कोर लेसन क्या है। अक्सर हम सब परफेक्शन के पीछे भागते हैं, है ना? हर चीज एकदम परफेक्ट होनी चाहिए। लेकिन सच तो ये है कि ये एक ऐसी दौड़ है जो कभी खत्म ही नहीं होती। तो आज की सीख ये है कि असली सक्सेस जो है वो परफेक्शन में नहीं, बल्कि धीरे धीरे लगातार आगे बढ़ते रहने में है, स्लो और स्टेडी प्रोग्रेस में। और इस रास्ते पर आगे बढ़ने के लिए मन को शांत रखना बहुत जरूरी है। इसके लिए एक बहुत ही सिंपल उपाय है। सुबह उठकर सूर्य देव को जल चढ़ाएं और गायत्री मंत्र का जाप करें। इससे मन में क्लैरिटी आती है और फैसले लेने में आसानी होती है। और ये बात कितनी सही है, न डर वक्त की मार से, न झुक हालातों के सामने। जिसने रखा भरोसा भगवान पर, वो जीता हर इम्तिहान में। बस यही विश्वास बनाए रखना है। चलिए अब फटाफट देख लेते हैं आज के कुछ स्पेशल साइन पोस्टर्स। आज के लिए आपका लकी कलर है रेड और लकी नंबर है 8। और आज का फॉर्चून परसेंटेज, वाओ, 85%। ये एक बहुत ही पॉजिटिव साइन है। तो कुल मिलाकर आज का दिन प्रोग्रेस, बैलेंस और अंडरस्टैंडिंग का है। और सबसे बड़ी ताकत क्या होगी? छोटी छोटी डिटेल्स पर ध्यान देना। और जाते जाते इन खूबसूरत लाइनों पर गौर कीजिएगा। हर सुबह एक नई शुरुआत होती है, हर दिन में एक नई बात होती है। जो रखे भरोसा ईश्वर पर, उसके साथ हर पल करामात होती है। और आखिर में, कदम कदम पर साथ है वो जिसे हम भगवान कहते हैं। मुश्किलों में भी मुस्कान दे, उसे ही पहचान कहते हैं।
ये लाइनें याद दिलाती हैं कि मुश्किलों में भी मुस्कुराने की ताकत ही हमारी असली पहचान है। तो बस इन्हीं शुभकामनाओं के साथ उम्मीद करते हैं कि आपका दिन बहुत ही शुभ और मंगलमय हो। नमस्कार, चलिए जानते हैं कि 28 अप्रैल 2026 का दिन कन्या राशि के लिए कैसा रहने वाला है। देखते हैं सितारे आपके लिए क्या संकेत दे रहे हैं। आज की शुरुआत इस बहुत ही गहरे सवाल से करते हैं। सोचने वाली बात है ना? खास तौर पर कन्या राशि के लोगों के लिए, जो हर काम को बहुत कुशलता से करते हैं। ये बात याद दिलाती है कि हमारी मेहनत सही दिशा में जा भी रही है या नहीं। तो अपनी ऊर्जा को सही दिशा देने के लिए सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि आज का दिन ज्योतिष के नजरिए से कैसा है। तो चलिए आज के पंचांग पर एक नजर डालते हैं। तो देखिए, आज चंद्रमा आपकी ही राशि यानी कन्या में विराजमान है। इससे आप काफी बैलेंस्ड और फोकस्ड महसूस कर सकते हैं। दिन का जो सबसे अच्छा समय है अभिजीत मुहूर्त, वो सुबह 11:58 से दोपहर 12:50 तक है। कोई भी जरूरी काम शुरू करने के लिए ये बेस्ट टाइम है। वहीं दोपहर 3:36 से शाम 5:12 तक राहु काल रहेगा। इस दौरान थोड़ा सावधान रहना अच्छा होता है और बड़े फैसलों को टाल देना ही बेहतर है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये ग्रह नक्षत्र आपके काम और करियर पर क्या असर डालने वाले हैं। आज ऑफिस में ऐसा महसूस हो सकता है कि अरे बाप रे, जिम्मेदारियों का बोझ अचानक से बहुत बढ़ गया है। ये थोड़ा परेशान करने वाला लग सकता है, लेकिन घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हर मुश्किल का हल होता है। तो इस चुनौती से निपटना कैसे है? पहला कदम, शिकायत करना बंद करें और काम को बोझ नहीं, एक टास्क समझकर उस पर ध्यान दें। दूसरा, हर काम को पूरी लगन और कुशलता से करें, जो कि कन्या राशि वालों की खासियत होती है। और तीसरा, बस भरोसा रखिए, आपकी ये मेहनत आज नहीं तो कल जरूर रंग लाएगी। इसके अलावा आज अपने दिल की आवाज जरूर सुनिएगा। आपकी इंट्यूशन आपको सही रास्ता दिखा सकती है। किसी भी तरह के डर को अपने ऊपर हावी मत होने दीजिए, क्योंकि किस्मत आपके साथ है। जो लोग नौकरी की तलाश में हैं, उन्हें कोई अच्छा मौका मिल सकता है। हाँ, बस उन लोगों से थोड़ा सावधान रहिएगा जो बिना मांगे फ्री की सलाह देते फिरते हैं। काम के बाद अब बात करते हैं पैसों और रिश्तों की, क्योंकि अक्सर ये दोनों ही चीजें एक दूसरे से जुड़ी होती हैं। आज के दिन पैसों के मामले में थोड़ा मिला जुला सा है। एक तरफ तो आर्थिक लाभ के योग हैं और दोस्तों से भी मदद मिल सकती है। टीम में किया गया कोई निवेश फायदा दे सकता है, लेकिन दूसरी तरफ अचानक कोई बड़ा खर्चा भी सामने आ सकता है। इसलिए बजट बनाकर चलना बहुत जरूरी है और आज किसी को उधार देने से बचें तो अच्छा रहेगा। आज सामाजिक मेल जोल का भी दिन है। हो सकता है कि आप कुछ ऐसे नए लोगों से मिलें जो भविष्य में आपकी तरक्की में एक अहम भूमिका निभाएंगे। तो नए कनेक्शंस बनाने के लिए तैयार रहिएगा। सामाजिक जीवन से अब चलते हैं आपके निजी और प्रेम जीवन की ओर। चलिए देखते हैं यहाँ सितारे क्या कह रहे हैं। देखिए, ग्रहों की स्थिति आज पार्टनर के साथ थोड़ा बहुत तनाव पैदा कर सकती है, लेकिन इसका हल बहुत ही आसान है। धैर्य, बस थोड़ा सब्र से काम लीजिए। आज एक दूसरे की छोटी मोटी गलतियों को पकड़ने के बजाय उन्हें नजरअंदाज करें, क्योंकि बेवजह की आलोचना से बात बिगड़ सकती है। अपनी शांति बनाए रखने के लिए सबसे अच्छी बात है कि दूसरों के झगड़ों से दूर रहें। अगर ऐसा करना मुमकिन न हो तो किसी का पक्ष मत लीजिए। अपने पार्टनर को अपनी ताकत समझिए, उनकी तारीफ कीजिए। और हाँ, आज शादी या रिश्ते को अगले लेवल पर ले जाने की भी अच्छी संभावना बन रही है। रिश्तों के बाद अब सबसे जरूरी चीज पर आते हैं और वो है सेहत। चलिए देखते हैं आज आपको किन बातों का ध्यान रखना है। आज अच्छी सेहत के लिए इन 4 बातों पर खास ध्यान देना है। सात्विक भोजन यानी हल्का और पौष्टिक खाना, गहरी सांस लेने वाले व्यायाम यानी प्राणायाम, तनाव से दूरी और हाँ, खूब सारा पानी। ये चारों चीजें आपको स्वस्थ और एनर्जेटिक रखेंगी। यहाँ एक बहुत बहुत जरूरी चेतावनी है, इस पर गौर कीजिएगा। आज किसी कीमती सामान के चोरी होने का खतरा बना हुआ है, इसलिए अपनी चीजों का खास ध्यान रखें और थोड़ी अतिरिक्त सावधानी बरतें। इसके अलावा कुछ और बातों का भी ध्यान रखना है। अगर कोई मुश्किल स्थिति आती है तो शांत रहें, कुछ भी ऐसा ना बोले जिससे किसी का दिल दुखे। घर में बच्चों की सेहत का ख्याल रखें और हाँ, ज्यादा खाने से बचें।
इन सभी सावधानियों के साथ साथ आज के दिन को और भी सकारात्मक बनाने के लिए एक खास उपाय भी बताया गया है। उपाय बहुत ही सरल है। जरूरतमंदों की मदद करें, उन्हें दान दें। माना जाता है कि जब हम दूसरों की मदद करते हैं तो इससे न सिर्फ हमें अंदर से खुशी मिलती है, बल्कि ये हमारे जीवन में भी पॉजिटिव एनर्जी को आकर्षित करता है। और आज के इस विश्लेषण को हम इसी एक शक्तिशाली विचार के साथ खत्म करते हैं, जो बदलता है वही आगे बढ़ता है। आज जो भी चुनौतियां या अवसर आ रहे हैं, वो सब आपको बदलने और आगे बढ़ने का एक मौका दे रहे हैं। इस विचार को अपने साथ रखिएगा। आपका दिन शुभ हो। नमस्कार मेष राशि वालों, चलिए जानते हैं कि 28 अप्रैल 2026 यानी मंगलवार का दिन आपके लिए क्या कुछ खास लेकर आ रहा है। तो चलिए आज की चर्चा शुरू करते हैं एक बहुत ही गहरे विचार के साथ। ये सिर्फ एक कहावत नहीं है, बल्कि आज के दिन के लिए एक तरह से मूल मंत्र है। हमारा नजरिया ही सब कुछ तय करता है और आज हम देखेंगे कि ये बात आपके जीवन में कैसे सच साबित होती है। सबसे पहले दिन की नींव को समझते हैं। एक नजर डालते हैं आज के पंचांग और ग्रहों की स्थिति पर, ताकि हम दिन की ऊर्जा को सही से समझ सकें। तो देखिए, आज तिथि है द्वादशी, जो शाम 6:52 तक रहेगी और नक्षत्र है उत्तर फाल्गुनी। अब सबसे जरूरी बात, शुभ समय सुबह 11:58 से दोपहर 12:50 के बीच का जो अभिजीत मुहूर्त है, वो किसी भी नए या जरूरी काम को शुरू करने के लिए बहुत ही बढ़िया है। और हाँ, दोपहर 3:36 से राहु काल शुरू हो रहा है, तो कोशिश करें कि इस दौरान कोई बड़ा फैसला ना लें। अब अगर ग्रहों की चाल देखें तो चंद्रमा कन्या राशि में है। इसका मतलब है कि आप थोड़ा प्रैक्टिकल और सोच समझकर काम करेंगे। और सूरज, वो तो आपकी ही राशि मेष में विराजमान है, जो आपको देगा जबरदस्त एनर्जी और कॉन्फिडेंस। तो ये एक तरह से दिमाग और दिल का, यानी शांति और जोश का एक बेहतरीन कॉम्बिनेशन है। चलिए अब बात करते हैं उन सुनहरे मौकों की जो आज आपका दरवाजा खटखटा रहे हैं, और ये भी कि उनका फायदा कैसे उठाना है। आज तो आप छाए रहेंगे। आपका आत्मविश्वास और करिश्मा दोनों ही ऊंचा रहेगा। लोग आपकी तरफ अपने आप खिंचे चले आएंगे। नेटवर्किंग के लिए, नए लोगों से मिलने जुलने के लिए दिन बहुत अच्छा है। दोस्त और परिवार वाले भी आपकी खुशी में शामिल होने को तैयार हैं। हो सकता है कोई पुराना दोस्त कोई अच्छी खबर भी ले आए। और पैसों के मामले में क्या बात है, शुक्र देव की कृपा बनी हुई है, मतलब आर्थिक स्थिति मजबूत रहेगी। तो आज आप अपने आराम और शौक की चीजों पर थोड़ा खर्च कर सकते हैं, कोई हर्ज नहीं है। करियर की बात करें तो आज का दिन पुराने अटके हुए कामों को पूरा करने के लिए एकदम सही है। उन्हें आज जरूर निपटा लें। और हाँ, अगर आप मैनेजमेंट या मार्केटिंग से जुड़े हैं तो आपके लिए कोई खास पहचान या इनाम मिलने के भी योग बन रहे हैं। और जैसे जैसे दिन ढलेगा, माहौल और भी खुशनुमा होता जाएगा। शाम का समय बहुत ही रोमांटिक हो सकता है। आप अपने पार्टनर के साथ एक गहरा जुड़ाव महसूस करेंगे। अच्छा, जहाँ इतनी सारी अच्छी बातें हैं, वहीं कुछ चीजों का ध्यान भी रखना जरूरी है। तो चलिए देखते हैं कि आज कहाँ थोड़ा संभल कर चलने की जरूरत है, ताकि दिन का संतुलन बना रहे। ये आज के लिए सबसे जरूरी सलाह है। आपकी जुबान आज आपका सबसे बड़ा हथियार भी है और सबसे बड़ी कमजोरी भी। आपके पास चुनाव है, मीठा बोलकर हर मुश्किल को आसान बना लें, या फिर गुस्से और जल्दबाजी में बनते हुए काम को बिगाड़ दें। तो चुनाव सोच समझकर कीजिएगा। कुछ बातों से थोड़ा तनाव हो सकता है, जैसे परिवार में किसी बात पर हल्की फुल्की अनबन, या फिर एक साथ कई काम आ जाने से थोड़ा कंफ्यूजन। सुबह के समय मूड थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है। बस इन चीजों के लिए पहले से तैयार रहेंगे तो इन्हें संभालना आसान हो जाएगा। हाँ, एक और बात, आज अच्छे अच्छे खाने का मजा लेने का पूरा मौका मिलेगा, लेकिन इस चक्कर में सेहत को नजरअंदाज मत कीजिएगा। मजा जरूर लें, पर बैलेंस बनाकर। तो इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए दिन को कामयाब कैसे बनाया जाए, आइए अब कुछ ठोस और काम के टिप्स पर नजर डालते हैं, जो आपको आज आगे ले जाएंगे। ये 4 बातें आज आपकी सफलता की चाबी हैं। पहला, समय का सही इस्तेमाल, किस्मत आपका साथ देगी। दूसरा, पॉजिटिव नजरिया, जो हर मुश्किल को आसान बना देगा। तीसरा, जैसा हमने कहा, मीठी जुबान। और चौथा, अपने शौक के लिए, अपनी पसंद के काम के लिए भी थोड़ा समय जरूर निकालिए। एक और खास बात,
आज किसी पिता समान व्यक्ति या किसी बड़े बुजुर्ग की सलाह को बिल्कुल भी हल्के में ना ले। उनका अनुभव और उनका दृष्टिकोण आपके लिए बहुत फायदेमंद साबित हो सकता है। उनकी बात ध्यान से सुनिएगा। और आखिर में दिन को और भी शुभ और शक्तिशाली बनाने के लिए एक छोटा सा उपाय। आज भगवान हनुमान जी की विधि विधान से पूजा अर्चना करें। इससे आपको हर बाधा से लड़ने की हिम्मत और शक्ति मिलेगी। तो हम वापस वहीं आते हैं जहां से हमने अपनी बात शुरू की थी। आज का दिन आपको ये देखने का एक शानदार मौका दे रहा है कि आपका नजरिया, आपकी सोच कैसे आपकी हकीकत को बदल सकती है। तो दिन के आखिर में खुद से ये सवाल जरूर पूछिए, क्या मेरी सफलता वाकई मेरे नजरिए पर ही टिकी है? इसका जवाब आज आपको अपने अनुभवों में जरूर मिलेगा। नमस्कार, सभी का स्वागत है। अक्सर हम अपना दैनिक राशिफल पढ़ते हैं, पर क्या हमने कभी सोचा है कि ये बनता कैसे है? तो आज हम मिलकर यही समझने की कोशिश करेंगे। एक दैनिक वैदिक राशिफल को लेंगे और उसे परत दर परत खोलकर देखेंगे। इसके लिए हम 28 अप्रैल 2026 के मिथुन राशि के एक खास राशिफल को केस स्टडी की तरह इस्तेमाल करेंगे। चलिए शुरुआत इस एक बहुत ही गहरे विचार से करते हैं। ये बात हमें सोचने पर मजबूर करती है कि आखिर हम अपनी एनर्जी कहाँ लगा रहे हैं, और यही सोच आज के हमारे विश्लेषण के लिए एक बढ़िया माहौल तैयार करती है। किसी भी दिन की भविष्यवाणी को समझने के लिए सबसे पहले उस दिन के ज्योतिषीय माहौल को समझना पड़ता है, और इसे ही कहते हैं पंचांग। तो ये पंचांग जो है वो किसी भी राशिफल की नींव होता है। इसे आप उस दिन की एक तरह की कॉस्मिक वेदर रिपोर्ट समझ सकते हैं, जो दिन के लिए सारे जरूरी खगोलीय आंकड़े हमें देता है। तो ये है उस दिन का पूरा खाका। देखिए, दिन है मंगलवार, तिथि है द्वादशी जो शाम के करीब 7 बजे तक रहेगी। नक्षत्र यानी तारों की जो खास स्थिति है वो है उत्तर फाल्गुनी रात के 10:30 बजे तक। और सबसे जरूरी चंद्र राशि है कन्या और सूर्य राशि है मेष। ये सारी चीजें मिलकर ही दिन के मिजाज को तय करती हैं। अब सबसे दिलचस्प बात तो ये है कि पूरे दिन को खास टाइम विंडो में बांटा गया है। कुछ समय को बहुत अच्छा माना जाता है और कुछ को उतना अच्छा नहीं। जैसे अभिजीत मुहूर्त किसी भी नए काम के लिए सबसे शुभ माना जाता है, वहीं राहु काल के दौरान थोड़ी सावधानी बरतने को कहा जाता है। अच्छा, तो ग्रहों नक्षत्रों से हटकर अब आते हैं हमारे अपने अंदर की दुनिया पर। कोई भी राशिफल किसी की सोच और मानसिक स्थिति पर बहुत ज्यादा जोर देता है। तो यहाँ पर सबसे अहम बात जो निकल कर आती है वो है नजरिया। राशिफल ये कहता है कि बाहर क्या हो रहा है, उससे ज्यादा जरूरी ये है कि हम उसे देख कैसे रहे हैं, और यही नजरिया हमारी सफलता या असफलता तय करता है। राशिफल में मानसिक और भावनात्मक मजबूती के लिए कुछ बहुत ही साफ सलाह दी गई हैं। ये एक तरह का मेंटल टूल किट है जो हमें दिन भर गाइड कर सकता है कि कैसे निराशा से डील करना है, कैसे अपनी अंदरूनी आवाज सुननी है और कैसे अपनी गलतियों से सीखना है। चलिए अब देखते हैं कि ये सारी बातें हमारे काम यानी करियर और पैसों की दुनिया पर कैसे लागू होती हैं। करियर और फाइनेंस के मामले में सलाह में एक बड़ा अच्छा बैलेंस है। एक तरफ काम के लिए कहा गया है कि बातों से ज्यादा एक्शन पर ध्यान दो और समय पर काम खत्म करो। वहीं दूसरी तरफ पैसों के मामले में चेतावनी दी गई है कि इमोशनल होकर फैसले मत लो और किसी अनुभवी से सलाह जरूर लो। मतलब एक कदम आगे बढ़ाना है पर दूसरा जमीन पर मजबूती से जमाए रखना है। और एक और मजेदार बात, राशिफल में कुछ खास प्रोफेशन के लोगों के लिए भी सलाह है। जैसे इस दिन के लिए कहा गया है कि जो लोग रिसर्च, राइटिंग या आईटी सेक्टर में हैं, उनके लिए ये दिन काफी प्रोडक्टिव रहेगा। इससे ये सलाह और भी पर्सनल लगती है। तो अब काम और पैसे की दुनिया से निकलते हैं और रिश्तों की दुनिया में आते हैं। राशिफल का एक बहुत बड़ा हिस्सा हमारे व्यक्तिगत रिश्तों और प्रेम जीवन के लिए होता है। यहाँ तो किसी भी रोमांटिक रिश्ते को मजबूत करने के लिए एक तरह से स्टेप बाय स्टेप रेसिपी ही दे दी गई है। पहले अपनी फीलिंग्स को खुलकर बताओ, फिर भरोसा बनाओ, एक दूसरे की स्पेस को समझो और हमेशा सपोर्ट करो। ये तो एक तरह की रिलेशनशिप गाइड बुक ही हो गई। और इसमें एक बहुत ही खूबसूरत बात पे जोर दिया गया है कि महंगे तोहफों से कई ज्यादा कीमती है आपका साथ और आपका वक्त। मतलब असली कनेक्शन इमोशनल होता है, मटेरियल नहीं। और ये देखिए, यहाँ एक सीधी भविष्यवाणी है। ये बताता है कि राशिफल सिर्फ सलाह ही नहीं देता, बल्कि आने वाले समय में क्या हो सकता है उसकी तरफ भी इशारा करता है। और आखिर में दिन को अच्छी तरह से खत्म करने के लिए सेहत से जुड़ी कुछ प्रैक्टिकल सलाह और एक खास उपाय भी बताया गया है। सेहत के लिए दी गई सलाह में भी एक मिला जुला नजरिया है।
कुछ तो सामान्य सावधानियां हैं, जैसे मौसम का ध्यान रखें या पेट के लिए कम खाएं। पर एक बहुत ही दिलचस्प बात भी कही गई है, किसी ऐसे काम के लिए तैयार रहें जिसमें अचानक से काफी शारीरिक ताकत लग सकती है। और ये वैदिक राशिफल की एक बहुत ही आम और खास बात है। दिन के आखिर में एक करने लायक उपाय बताया जाता है, जिससे दिन के नतीजों को और बेहतर बनाया जा सके। तो जैसा कि हमने देखा, एक दैनिक राशिफल सिर्फ भविष्य नहीं बताता, बल्कि वो सलाह, चेतावनी और ग्रहों की स्थिति का एक पूरा गाइड मैप हमारे सामने रखता है। अब ये सब जानने के बाद एक सवाल तो मन में आता ही है कि हमारा दिन आखिर कितना सितारों के हाथ में है और कितना हमारे खुद के फैसलों और कोशिशों से बनता है। सोचने वाली बात है ना? नमस्कार, चलिए सीधे जानते हैं कि 28 अप्रैल 2026 का दिन सिंह राशि वालों के लिए कैसा रहने वाला है। देखते हैं सितारे क्या संकेत दे रहे हैं। आइए दिन की शुरुआत करते हैं इस बहुत ही गहरे विचार के साथ। ये हमें याद दिलाता है कि सामने जो भी हालात हों, हमारा नजरिया, हमारा एटीट्यूड ही सब कुछ तय करता है। तो आज हम किन किन चीजों पर बात करने वाले हैं। सबसे पहले जानेंगे दिन का ओवरऑल मिजाज, फिर बात होगी काम और पैसे की, प्यार और रिश्तों पर भी नजर डालेंगे, सेहत के बारे में जानेंगे और आखिर में कुछ जरूरी सावधानियां और उपाय भी देखेंगे। तो चलिए सबसे पहले समझते हैं कि आज का पूरा दिन ओवरऑल कैसा महसूस होने वाला है। ज्योतिष के हिसाब से माहौल क्या कह रहा है। दिन के कुछ खास समयों पर एक नजर डालना जरूरी है। देखिए, अभिजीत मुहूर्त किसी भी नए काम के शुरुआत के लिए बहुत अच्छा माना जाता है। वहीं राहु काल के दौरान थोड़ा संभल कर रहने की सलाह दी जाती है। तो आज का दिन कह सकते हैं कि एक दो-धारी तलवार की तरह है। एक तरफ किस्मत का साथ है, खूब एनर्जी है, तो वहीं दूसरी तरफ अचानक से कोई मेंटल स्ट्रेस भी आ सकता है। सच में आज खट्टे मीठे अनुभवों का दिन रहने वाला है। तो फिर आज की सफलता का सबसे बड़ा मंत्र क्या है? सिर्फ एक शब्द, बैलेंस। इन उतार चढ़ावों के बीच सही तालमेल बिठाना ही सबसे जरूरी है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं करियर और पैसों की। यहाँ पर डिप्लोमेसी और आपकी क्रिएटिविटी, ये दो चीजें आज बहुत काम आने वाली हैं। आज ऑफिस में एक बहुत ही खास मौका मिल सकता है, एक पीस मेकर यानी शांति दूत बनने का। लोगों के बीच के मनमुटाव को सुलझाने और माहौल को बेहतर बनाने में एक अहम रोल निभाने का। प्रोफेशनल फ्रंट पर दिन काफी अच्छा दिख रहा है। जो लोग जॉब में हैं उन्हें प्रमोशन मिल सकता है और जो आईटी या आर्ट्स फील्ड से जुड़े हैं उनकी क्रिएटिविटी तो आज कमाल करने वाली है। बस एक छोटी सी सलाह है, अपने सबसे ज़रूरी काम दिन की शुरुआत में ही प्लान कर लें तो नतीजे बेहतर मिलेंगे। और जब बात पैसों की हो तो आज का मंत्र है सब्र। जल्दबाजी में कोई भी इन्वेस्टमेंट का फैसला लेने से बचना है। इसे ऐसे समझें कि अच्छे निवेश को भी बढ़ने में थोड़ा वक्त लगता है। तो कामकाज के बाद अब चलते हैं दिल के मामलों की तरफ, यानी प्यार और रिश्ते। यहाँ विश्वास बनाने के लिए धैर्य रखना बहुत जरूरी होगा। रोमांस के लिए दिन वाकई बहुत अच्छा है। लव लाइफ में कुछ प्यारे पल आ सकते हैं और जो लोग सिंगल हैं उनके लिए किसी खास से मिलने के भी अच्छे चांस बन रहे हैं। और एक बात याद रखनी है, आज बड़े बड़े दिखावे या वादों से ज्यादा चुपचाप और वफादारी से निभाया गया साथ रिश्ते को कहीं ज्यादा मजबूती देगा। लेकिन हाँ, रोमांस के साथ एक चुनौती भी जुड़ी है, वो ये कि बाकी जिम्मेदारियों और परिवार के बीच तालमेल कैसे बिठाया जाए। ये बैलेंस आज बहुत बहुत जरूरी रहने वाला है। चलिए अब सेहत की बात करते हैं, जो सबसे जरूरी है। और आज अच्छे स्वास्थ्य की चाबी हमारे खाने पीने में छिपी है। अच्छी सेहत के लिए आज बस 3 आसान से नियम हैं। पहला, सात्विक यानी हल्का और शुद्ध भोजन करें। दूसरा, पानी खूब पिएं। और तीसरा, स्ट्रेस को दूर रखने के लिए कुछ पॉजिटिव एक्टिविटीज में वक्त बिताएं। ये बात कितनी दिलचस्प है ना कि हमारी कई छोटी मोटी हेल्थ प्रॉब्लम्स सीधे सीधे हमारे गलत खान पान से जुड़ी होती हैं। ये एक रिमाइंडर है कि हमारा खाना ही हमारी सेहत की नींव है। और अब आखिर में आइए फटाफट देख लेते हैं कि आज किन बातों का ध्यान रखना है और वो एक छोटा सा उपाय क्या है जो दिन को और बेहतर बना सकता है। तो इन कुछ बातों का ध्यान रखना है, जैसे घर के बड़ों का सम्मान करना, खरीदारी करते वक्त बजट को न भूलना और हाँ, किसी भी तरह का बड़ा फैसला जल्दबाजी में बिल्कुल नहीं लेना है। और दिन को एक अच्छी भावना के साथ खत्म करने के लिए एक बहुत ही सरल उपाय है, जरूरतमंदों को दान देना। ये एक छोटा सा काम न सिर्फ दूसरों की मदद करेगा बल्कि मन को शांति भी देगा। तो आज का सार यही है,
बैलेंस। तो क्यों ना आज दिन के उतार चढ़ाव से लड़ने के बजाय उन्हें अपनाया जाए। क्या पता इन खट्टे मीठे पलों को साथ लेकर चलने में ही असली सफलता और शांति का राज छिपा हो। नमस्कार, चलिए 28 अप्रैल 2026 के लिए धनु राशि का हाल जानते हैं। आज सितारों का क्या संदेश है और वैदिक ज्योतिष के हिसाब से ये दिन जीवन के अलग अलग हिस्सों पर क्या असर डाल सकता है, आइए इसे समझते हैं। आज हम सबसे पहले एक सुविचार से शुरुआत करेंगे जो दिन के लिए एक सही सोच सेट करेगा। फिर देखेंगे कि ग्रहों की चाल क्या कहती है और इसका करियर, लव लाइफ और सेहत पर क्या असर पड़ेगा। और हाँ, आखिर में एक आसान सा उपाय भी जानेंगे जिससे दिन और भी अच्छा गुजरे। तो सबसे पहले बात करते हैं आज के सुविचार की। देखिए, ग्रह तो अपनी स्थिति बताते हैं, लेकिन उस स्थिति पर हम कैसे रिएक्ट करते हैं ये सब हमारी सोच पर निर्भर करता है। इसलिए दिन की शुरुआत सही माइंडसेट के साथ करना बहुत बहुत जरूरी है। ये विचार हमें याद दिलाता है कि सितारे भले ही रास्ता दिखाएं, लेकिन कामयाबी तो अपने एटीट्यूड पर ही निर्भर करती है। मतलब बाहर क्या हो रहा है उससे ज़्यादा ज़रूरी है कि हमारे अंदर क्या चल रहा है। और ये दूसरी बात भी उतनी ही गहरी है। ये हमें सिखाती है कि अगर कुछ बड़ा हासिल करना है तो अपने कंफर्ट जोन से तो बाहर निकलना ही पड़ेगा। ये हमें हिम्मत देता है कि आगे बढ़ो और ज़रूरी रिस्क लो। तो अब जब सही मानसिकता बन गई है तो चलिए एक नज़र डालते हैं आज के ज्योतिषीय विन्यास पर। यही तो वो आधार है जिस पर आज की सारी भविष्यवाणी टिकी है। अच्छा, तो पंचांग में 2 बातें बहुत जरूरी हैं। पहला, अभिजीत मुहूर्त यानी दिन का सबसे शुभ समय। ये सुबह 11:58 से दोपहर 12:50 के बीच है। कोई भी जरूरी काम इस समय में करना बहुत अच्छा रहेगा। और दूसरा, राहु काल, इससे बचना है। ये दोपहर 3:36 से शाम 5:12 तक है, तो इस समय कोई नया काम शुरू ना करें तो बेहतर है। चलिए अब आते हैं जीवन के एक बहुत अहम पहलू पर, करियर और मौके। देखते हैं कि आज सितारे प्रोफेशनल लाइफ में कौन से नए दरवाजे खोल रहे हैं और कहां थोड़ा संभल कर चलने का इशारा कर रहे हैं। देखिए, करियर के लिहाज से आज का दिन काफी एक्शन से भरा लग रहा है। कड़ी मेहनत का सीधा नतीजा नए मौकों के रूप में मिल सकता है। हो सकता है कोई लीडरशिप रोल मिले और आपके फटाफट फैसले लेने की क्षमता की तारीफ भी हो। खास तौर पर सेल्स, मार्केटिंग और मीडिया से जुड़े लोगों के लिए आज का दिन काफी सफल हो सकता है। लेकिन एक बात का ध्यान रखना बेहद जरूरी है। किसी से भी बात करते समय, चाहे वो कलीग हो या सीनियर, ईगो को बीच में बिल्कुल ना आने दें। विनम्रता बनाए रखने से ही रिश्ते अच्छे रहेंगे। और दूसरी सावधानी है पैसों के मामलों में। किसी भी तरह की गलत फहमी से बचने के लिए हर लेन देन में पूरी तरह से ट्रांसपेरेंसी रखना बहुत जरूरी है, ताकि आगे कोई दिक्कत ना आए। करियर के बाद अब बात करते हैं दिल के मामलों की। चलिए देखते हैं कि आज प्यार और रिश्तों के मोर्चे पर सितारे क्या कह रहे हैं। आज रिश्तों में काफी गर्माहट और पॉजिटिविटी रहने की उम्मीद है। पार्टनर के साथ बॉन्डिंग और भी मजबूत हो सकती है, जिससे ये एहसास होगा कि प्यार के मामले में किस्मत साथ दे रही है। आज मन में यह सवाल आ सकता है कि इन रिश्तों को और गहरा कैसे बनाया जाए। कनेक्शन को और गहराई से समझने की एक बेचैनी सी रह सकती है। और इसका जवाब है बातचीत। अगर कोई भी प्रॉब्लम है तो उसे सुलझाने का सबसे अच्छा तरीका है कि आराम से बैठकर बात की जाए। आज परिवार का भी पूरा सपोर्ट मिलेगा, तो क्यों ना उनके लिए कुछ स्पेशल किया जाए। अब आते हैं सेहत पर। आज का दिन एनर्जी से तो भरपूर है, पर इस एनर्जी को सही दिशा देना और कुछ सावधानियां बरतना भी उतना ही जरूरी है। आज ना किसी भी तरह के रिस्क वाले काम से दूर रहना ही बेहतर है। खासतौर पे गाड़ी चलाते समय तो एक्स्ट्रा अलर्ट रहें। ज्यादा एनर्जी के कारण हो सकता है कि मांसपेशियों में खिंचाव आ जाए, तो जरा संभल कर। और हाँ, घर के बड़ों का भी खास ध्यान रखें। अच्छा, इस हाई एनर्जी को बैलेंस करने का एक बहुत ही सिंपल तरीका है, दिन भर खूब पानी और जूस पीते रहें। इससे बॉडी हाइड्रेटेड रहेगी और एनर्जी भी बनी रहेगी। और अब हमारे आज के विश्लेषण का आखिरी हिस्सा, एक ऐसा आसान सा उपाय जो आज की पॉजिटिव एनर्जी को और बढ़ाएगा और किसी भी रुकावट को दूर करने में मदद करेगा। आज के लिए जो उपाय बताया गया है वो बहुत ही सीधा साधा है। भगवान हनुमान की पूजा करें। ऐसा माना जाता है कि इससे हिम्मत और सुरक्षा मिलती है और अच्छे नतीजों की संभावना बढ़ जाती है।
तो कुल मिलाकर आज के विश्लेषण का सार यही है कि सितारे रास्ता दिखाते हैं, पर उस रास्ते पर चलना हमारी पॉजिटिव सोच पर निर्भर करता है। अपना नजरिया सही रखें, मौकों का फायदा उठाएं और चुनौतियों का सामना हिम्मत से करें। इसी उम्मीद के साथ आपका दिन शुभ हो। नमस्कार, मीन राशि के सभी जातकों का स्वागत है। तो चलिए देखते हैं कि 28 अप्रैल 2026 का दिन आपके लिए क्या कुछ लेकर आ रहा है। सितारे कौन से अवसर दे रहे हैं और कहां थोड़ा संभल कर चलना है। दिन की शुरुआत एक बहुत ही गहरे विचार से करते हैं। व्यस्त रहना ही काफी नहीं है, चींटियां भी तो व्यस्त रहती हैं। सवाल तो ये है कि हम किस काम में व्यस्त हैं। ये बात आज के दिन के लिए बहुत मायने रखती है। अपनी एनर्जी को सही जगह लगाना, यही आज का सबसे बड़ा काम होगा। हर दिन की आप जानते हैं अपनी एक कॉस्मिक घड़ी होती है, एक अपनी लय होती है। तो आइए आज के पंचांग पर एक नजर डालते हैं ताकि हम दिन के शुभ और अशुभ समय को पहले से ही जान सकें। तो देखिए, 28 अप्रैल को वैशाख महीने के शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि है। अपने सबसे जरूरी कामों के लिए अभिजीत मुहूर्त का जरूर ध्यान रखें। यह सुबह 11:58 से दोपहर 12:50 तक रहेगा। मतलब कोई भी नई शुरुआत करनी हो तो ये बेस्ट टाइम है। और हाँ, थोड़ा सावधान रहना है दोपहर 3:36 से 5:12 के बीच, क्योंकि इस समय राहु काल रहेगा। तो कुल मिलाकर आज का दिन किस बारे में है? मोटा मोटा समझें तो ये दिन दो खास चीजों के बारे में है। एक तो है नई शुरुआत और दूसरा है आध्यात्मिक विकास। आज ना आपके अंदर एक सोशल एनर्जी भरी रहेगी, तो घर में मत बैठिए, लोगों से मिलिए जुलिए। और पता है, यही एनर्जी आपको बड़ी बड़ी योजनाएं शुरू करने की हिम्मत भी देगी। सितारे ये भी इशारा कर रहे हैं कि आज नए विचार और नई खोजों का दिन है। और क्या पता, अगर सही दिशा में कोशिश की जाए तो कोई दिल की मुराद भी पूरी हो जाए। पर्सनल लेवल पर देखें तो आपकी रुचि आध्यात्म की तरफ बढ़ेगी, जो आपको एक गजब की मानसिक शांति देगी। और जब मन शांत होता है ना, तो वो आपके व्यवहार में भी झलकता है। आप अपने अच्छे व्यवहार से दूसरों पर बहुत अच्छा असर डालेंगे। इसका फायदा घर पर भी देखने को मिलेगा, जहां भविष्य को लेकर अच्छी और पॉजिटिव बातचीत हो सकती है। अच्छा, एक खास बात, अगर आपका काम शिक्षा, विदेशी व्यापार या फिर मैनेजमेंट से जुड़ा है, तो भाई आज का दिन आपके लिए तरक्की लेकर आ सकता है। इन फील्ड्स में आज सितारे आपको पूरा सपोर्ट कर रहे हैं। हालांकि एक जगह थोड़ी सावधानी भी बरतनी है। संतान को लेकर कोई चिंता सामने आ सकती है। अब ऐसी सिचुएशन में गुस्सा करने से बात और बिगड़ सकती है, तो प्लीज धैर्य से काम लें और शांति से हल निकालने की कोशिश करें। चलिए अब बात करते हैं दिल के मामलों की। देखते हैं कि प्यार और रिश्तों के मोर्चे पर आज का दिन कैसा रहने वाला है। रिश्तों में आज मिठास बनी रहेगी और हो सकता है कि पार्टनर के साथ कहीं घूमने फिरने का प्लान भी बन जाए। किसी दोस्त से एक अच्छी मुलाकात भी आपका मन खुश कर सकती है। और हाँ, अगर आप अपने रिश्ते में कुछ नयापन लाना चाहते हैं, कुछ नया ट्राई करना चाहते हैं, तो उसके लिए भी समय बहुत अच्छा है। लेकिन एक छोटी सी इमोशनल चुनौती भी है। हो सकता है कि पार्टनर से अलगाव का कोई अनजान सा डर आपको परेशान करे, जिससे थोड़ा मानसिक तनाव हो। देखिए, इसका सबसे अच्छा और सीधा उपाय है अपने पार्टनर से खुलकर बात करना। कम्युनिकेशन ही हर डर को दूर कर सकता है। ओके, अब आगे बढ़ते हैं और नजर डालते हैं करियर और पैसे रुपए के मामलों पर। आज का सीधा सा मंत्र है, रणनीति अपनाएं, फिजूल खर्ची से बचें। आर्थिक मामलों में आज थोड़ा संभल कर चलने की सलाह है। कोई बड़ी कीमती चीज खरीदने या फिर लंबे समय का निवेश करने से बचना बेहतर होगा। नुकसान की थोड़ी आशंका है। इसके बजाय अपनी इनकम के नए सोर्स बनाने पर ध्यान लगाएं। और हाँ, बिजनेस में अपनी हर चाल सबको बताने की जरूरत नहीं है। थोड़ा रहस्य बनाकर रखना आपके लिए फायदेमंद साबित हो सकता है। ऑफिस में काम की जगह पर आपको कंपटीशन की वजह से थोड़ा तनाव महसूस हो सकता है, लेकिन अच्छी बात यह है कि आपकी सबसे बड़ी ताकत आपके साथ काम करने वाले लोग होंगे। उनका पूरा सपोर्ट आपको मिलेगा, जो इस तनाव से निकलने में बहुत मदद करेगा। और आखिर में बात उस चीज की जो सबसे ज्यादा जरूरी है, आपकी सेहत। चलिए देखते हैं कि अपनी एनर्जी को कैसे बनाए रखना है और आज का विशेष उपाय क्या है। अपनी सेहत को आज प्रायोरिटी पर रखने के लिए एक रूटीन फॉलो करें। दिन में थोड़ा वक्त ताज़ी हवा में ज़रूर बिताएं, अच्छा पौष्टिक खाना खाएं और खूब पानी पिएं। और याद रखें, रात में एक गहरी सुकून भरी नींद आपकी एनर्जी को रिचार्ज करने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। दिन की पॉजिटिविटी को और बढ़ाने के लिए आज का एक बहुत ही सरल सा उपाय है,
शाम के समय बस हनुमान चालीसा का पाठ करें। माना जाता है कि इससे मन को शांति और एक अलग ही शक्ति मिलती है। तो बस आज का दिन इसी पॉजिटिव सोच के साथ बिताइए। याद रखिए, आपकी सोच ही आपके दिन को दिशा देती है। अपना खूब ध्यान रखिएगा और आपका दिन शुभ हो। नमस्कार। आज के इस खास विश्लेषण में हम बात करने वाले हैं मकर राशि वालों के लिए 28 अप्रैल 2026 की ब्रह्मांडीय स्थितियों के बारे में। यह विश्लेषण स्रोत सामग्री पर आधारित है। तो आइए बिना देर किए सीधे देखते हैं कि सितारे आज क्या रूपरेखा तैयार कर रहे हैं। शुरुआत करते हैं एक बहुत ही गहरे विचार से, एक ऐसी बात जो स्रोत सामग्री में खास तौर पर हाईलाइट की गई है। बात यह है कि किसी भी तथ्य यानी फैक्ट से ज्यादा उस फैक्ट को देखने का हमारा नजरिया मायने रखता है ना। हालात चाहे जो भी हों, सफलता इस बात पर निर्भर नहीं करती कि सामने क्या है, बल्कि इस बात पर करती है कि उसे किस नजरिए से देखा जाता है। इसे थोड़ा और प्रैक्टिकली समझते हैं। अक्सर दिन भर बस काम में लगे रहने की आदत होती है, बिल्कुल चींटियों की तरह बिना रुके। पर यहाँ एक बड़ा सवाल उठता है, क्या इस व्यस्तता के पीछे कोई असली मकसद है? असली ताकत सिर्फ हाथ पैर मारने में नहीं है, बल्कि उस एनर्जी को किसी सार्थक सपने और एक स्पष्ट उद्देश्य की ओर मोड़ने में है। बिना टारगेट के की गई मेहनत अक्सर दिशाहीन हो जाती है। तो चलिए इसी क्लियर माइंडसेट के साथ आज के इस पूरे पूर्वानुमान को 6 मुख्य हिस्सों में बांटकर समझते हैं। शुरुआत करेंगे एकदम सटीक ब्रह्मांडीय समय से, फिर मानसिकता, प्रेम और परिवार, करियर, स्वास्थ्य और आखिर में कुछ बेहद असरदार उपाय। तो सबसे पहले बढ़ते हैं पहले हिस्से की तरफ, पंचांग और आज की ग्रह स्थिति। टाइम नोट करना बहुत जरूरी है। आज के सबसे शुभ पलों की बात करें तो सुबह 4:22 से 5:10 तक का ब्रह्म मुहूर्त और फिर सुबह 11:58 से दोपहर 12:50 तक का अभिजीत मुहूर्त बेहतरीन समय है। ये किसी भी नई शुरुआत के लिए एकदम परफेक्ट विंडो है। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि दोपहर 3:36 से शाम 5:12 तक राहु काल रहेगा। इस बीच थोड़ी सावधानी बरतना और कोई नया काम शुरू ना करना ही समझदारी होगी। ग्रहों की बैकग्राउंड स्थिति पर नजर डालें तो आज चंद्रमा कन्या राशि में और सूर्य मेष राशि में रहेंगे। इसके साथ ही नक्षत्र भी उत्तर फाल्गुनी से शिफ्ट होकर हस्त नक्षत्र में जा रहा है। और सबसे खास बात, आज प्रदोष व्रत और परशुराम द्वादशी भी है। ये सारे योग मिलकर आज के दिन को एक बहुत ही मजबूत आध्यात्मिक आधार दे रहे हैं। अब आते हैं दूसरे हिस्से पर, हमारी मानसिकता और जनरल आउटलुक। यहाँ एक बहुत ही पॉजिटिव वाइब महसूस होने वाली है। एक लंबे और मुश्किल वक्त के बाद आज एक नई सुबह की आहट है जो अपने साथ गहरी मानसिक शांति लेकर आएगी। बस अपने अंदर की आवाज पर पूरा भरोसा रखना है, क्योंकि स्रोत सामग्री के अनुसार ब्रह्मांड आज हर तरह से सपोर्ट करने के लिए पूरी तरह तैयार है। और इस पॉजिटिव माइंडसेट का सीधा असर ये होगा कि नए और क्रिएटिव आइडियाज का एक फ्री फ्लो देखने को मिलेगा। म्यूजिक, आर्ट या किसी भी रचनात्मक काम के लिए ये वक्त शानदार है। आज किसी काम की लीडरशिप लेने से उसमें सफलता पक्की समझी जा सकती है। इसके अलावा बच्चों की किसी अचीवमेंट से बहुत गर्व महसूस होगा और किसी रिश्तेदार की छोटी सी मदद करके अंदर से जो गहरी खुशी मिलेगी ना, उसका कोई मुकाबला नहीं है। चलिए अब रुक करते हैं तीसरे हिस्से का, प्रेम और पारिवारिक जीवन। यहाँ पर एक बहुत ही जरूरी बैलेंस मेंटेन करना है। एक तरफ जहां रोमांस और किसी छोटे टूर की योजना बनाने के चांसेस बन रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ एक स्पष्ट चेतावनी भी है। हो सकता है पिता या गुरु के जीवन में कोई परेशानी चल रही हो। वे हमारे जीवन का एक मजबूत फाउंडेशन होते हैं, तो इस खुशी के माहौल में उनके प्रति अपनी जिम्मेदारियों को बिल्कुल भी अनदेखा नहीं करना चाहिए। ये वक्त रिश्तों को और मजबूत बनाने का है। एक अच्छी और मीठी बातचीत किसी का भी दिल जीत सकती है। तो अपनों के पास जाइए, उन्हें गले लगाइए और उनके प्रति अपना आभार जरूर व्यक्त कीजिए। आज हवाओं में एक अलग ही अपनापन है, इसका पूरा फायदा उठाना चाहिए। अब आते हैं चौथे पड़ाव पर, करियर और आर्थिक स्थिति। देखते हैं प्रैक्टिकल दुनिया में आज क्या होने वाला है। फाइनेंशियल मामलों में एक बहुत ही क्लियर सलाह मिल रही है। भाई बहनों की बातों को लेकर या घर के कीमती सामानों को लेकर थोड़ा तनाव रह सकता है, लेकिन समझदारी इसी में है कि इस छोटी मोटी चिंता को छोड़कर अपना पूरा फोकस भविष्य की इनकम और ग्रोथ पर रखा जाए। कल की तैयारी के लिए अगर थोड़ा कैलकुलेटेड रिस्क लेना भी पड़े तो हिचकिचाना नहीं चाहिए। अगर किसी बड़े करियर अवसर का लंबे समय से इंतजार हो रहा था तो गुड न्यूज ये है कि वो अवसर अब बस सामने ही है। लॉन्ग टर्म प्रॉफिट और सफलता का रास्ता एकदम साफ दिखाई दे रहा है। बस एक छोटी सी बात याद रखनी है, सफलता तभी असल में टिकती है जब उसके पीछे अच्छे विचार और नेक कर्म दोनों शामिल हों। चलिए देखते हैं पांचवां हिस्सा, हेल्थ और लाइफस्टाइल।
शरीर फिट रहेगा तभी तो इस पॉजिटिव एनर्जी का इस्तेमाल हो पाएगा। देखिए, आज कफ या खांसी की थोड़ी बहुत दिक्कत परेशान कर सकती है, इसलिए पहले से ही कुछ आयुर्वेदिक नुस्खों का सहारा लेना बेहतर रहेगा। दिन भर की भागदौड़ से थोड़ा वक्त निकालकर नेचर के बीच बिताना और मेडिटेशन करना बहुत रिलैक्स करेगा। साथ ही स्किन और आंखों को फ्रेश रखने के लिए खूब सारा पानी पीना है और रात को टाइम पर नींद लेना शरीर का बैलेंस बनाए रखने के लिए ये सबसे ज्यादा जरूरी है। और अब हमारे विश्लेषण का आखिरी हिस्सा, दिन को पूरी तरह से बेहतर बनाने के लिए कुछ सावधानियां और उपाय। 2 बातों पर आज खास ध्यान देना है। पहला, अगर घर परिवार में किसी भी तरह का कोई तनाव चल रहा है तो उसे आपसी सहयोग से सुलझाने की कोशिश होनी चाहिए। और दूसरा, काम के मोर्चे पर केयरलेस या लापरवाह बिल्कुल नहीं होना है। कोई भी इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट लापरवाही की वजह से अधूरा ना छूट जाए। दूसरों की मदद करना अच्छी बात है, पर अपने मेन काम से फोकस नहीं हटना चाहिए। आज के दिन की एनर्जी को पूरी तरह से पॉजिटिव रखने के लिए कुछ आसान और असरदार आध्यात्मिक उपाय भी सुझाए गए हैं। अपनी क्षमता के अनुसार गरीबों और जरूरतमंदों को दान जरूर करें। इसके साथ ही भगवान हनुमान जी की विधिवत पूजा करने की भी सलाह दी गई है। माना जाता है कि ऐसा करने से सारे काम बिना किसी रुकावट के पूरे होते हैं। तो विश्लेषण के आखिर में हम वहीं वापस आते हैं जहां से हमने शुरुआत की थी। जब ब्रह्मांड पूरी तरह से साथ देने को तैयार है, रुके हुए मौके सामने आ रहे हैं, तो इस शानदार एनर्जी का इस्तेमाल कहां होने वाला है? क्या सिर्फ चींटियों की तरह बिना किसी लक्ष्य के व्यस्त रहना है, या फिर आज एक सच्चे और सार्थक उद्देश्य को पूरा करने की ओर कदम बढ़ाना है? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर आज थोड़ा वक्त निकालकर जरूर सोचना चाहिए। हमेशा पॉजिटिव रहिए। आज के इस चर्चा में साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते, कैसे हैं आप सब? आज के इस खास विश्लेषण में हम कर्क राशि यानी कैंसर साइन के बारे में बात करने वाले हैं। 28 अप्रैल 2026 ग्रह और नक्षत्र आपके लिए क्या कुछ लेकर आ रहे हैं, आज हम इसे बिल्कुल गहराई से समझेंगे। सच कहूं तो यह दिन बहुत सी नई संभावनाओं से भरा है। तो चलिए बिना किसी देरी के सीधे काम की बात पर आते हैं। अच्छा, आगे बढ़ने से पहले जरा इस बहुत ही दिलचस्प बात पर गौर करते हैं। हमारे सामने आने वाला कोई भी तथ्य उतना महत्वपूर्ण नहीं है जितना कि उसके प्रति हमारा नजरिया। सोचिए जरा, सफलता या असफलता सिर्फ इस बात पर निर्भर नहीं करती कि हमारे साथ क्या हो रहा है, बल्कि इस बात पर करती है कि हम उस सिचुएशन को लेते कैसे हैं। और यकीन मानिए, आज के पूरे दिन के लिए ये एक बहुत ही सॉलिड और पॉजिटिव नींव का काम करने वाला है। तो आज हम क्या क्या कवर करने वाले हैं? सबसे पहले देखेंगे आज का पंचांग, फिर दिन का एक जनरल आउटलुक। इसके बाद हम बात करेंगे प्यार और रिश्तों की, आपके करियर की रणनीतियों की, और हाँ, आपकी सेहत भी। आखिर में कुछ बहुत ही खास उपाय भी जानेंगे। ये सारी चीजें आपको आज के दिन को बेहतर बनाने में बहुत मदद करेंगी। तो शुरुआत करते हैं हमारे पहले हिस्से से, यानी आज का पंचांग। आखिर सही समय और ऊर्जा को समझना तो सबसे जरूरी है, राइट? देखिए, 28 अप्रैल 2026 के सबसे खास मुहूर्तों की बात करें तो दिन की शुरुआत होती है ब्रह्म मुहूर्त से, सुबह 4:22 से 5:10 तक। ये समय खुद के साथ कुछ पल बिताने के लिए एकदम परफेक्ट है। कोई भी नया काम शुरू करना हो तो अभिजीत मुहूर्त का इस्तेमाल कीजिए, सुबह 11:58 से दोपहर 12:50 के बीच। और हाँ, एक जरूरी बात, दोपहर 3:36 से 5:12 तक राहु काल रहेगा, तो इस बीच कोई भी बड़े फैसले लेने से बिल्कुल बचें। आज चंद्रमा कन्या राशि में और सूर्य मेष राशि में रहेंगे। और एक खास बात यह है कि आज के दिन प्रदोष व्रत और परशुराम द्वादशी भी हैं, जो इस दिन को आध्यात्मिक रूप से बहुत शुभ बनाता है। मुहूर्तों के बाद अब थोड़ा ये देखते हैं कि कर्क राशि वालों के लिए आज के दिन का ओवरऑल माहौल, या यूं कहें कि आज की वाइब कैसी रहने वाली है। और यहाँ एक बहुत ही मजेदार कॉन्ट्रास्ट सामने आता है। एक तरफ आपको धैर्य और कड़ी मेहनत को अपनाना है। आज बचत करने और ग्रुप एक्टिविटीज में हिस्सा लेने की खास सलाह दी गई है, क्योंकि वहां आपके विचारों की सच में कद्र होगी। लेकिन दूसरी तरफ जल्दबाजी में फैसले लेने, किसी भी तरह का रिस्क उठाने या बेवजह पैसे खर्च करने से बिल्कुल बचना है। मतलब अगर आप थोड़ा ठहर कर सोच समझ कर कदम बढ़ाएंगे तो आज का दिन पूरी तरह से आपका है। एक और बात जो आपको ध्यान रखनी है, हो सकता है आज कोई पुरानी अनसुलझी बात या कोई ऐसा व्यक्ति जो आपके अतीत से जुड़ा हो अचानक सामने आ जाए। किसी आपसी मतभेद की वजह से शायद आपका कोई ट्रैवल प्लान भी कैंसिल हो जाए। लेकिन इसमें घबराने वाली कोई बात नहीं है, क्योंकि जानकारी ये भी बताती है कि जो पुरानी परेशानियां लंबे समय से चली आ रही थी, वे अब धीरे धीरे अपने आप ही सुलझने लगेंगी। तो बस रिलैक्स रहिए। चलिए अब उस विषय पर आते हैं जिसका हम सभी को थोड़ा ज्यादा इंतजार रहता है, यानी आपके रिश्ते
और आपकी लव लाइफ। अगर आप रिलेशनशिप में हैं तो आज का दिन आपके लिए बहुत ही बढ़िया रहने वाला है। कपल्स के बीच बहुत ही खुशनुमा माहौल रहेगा। और अगर आप सिंगल हैं या किसी से प्यार करते हैं तो आज मुलाकात के अच्छे चांस बन रहे हैं। कोई रिश्ता अगर अब तक छुपा हुआ था तो शायद उसे दुनिया के सामने लाने का यही सही वक्त है। लेकिन एक छोटी सी चेतावनी भी है, बोलते समय अपने शब्दों पर थोड़ा कंट्रोल रखें। कभी कभी अनजाने में कही गई बात किसी अपने को बहुत गहरी ठेस पहुंचा सकती है। रिश्तों में वो मिठास बनाए रखने के लिए आज अपने पार्टनर के लिए कुछ खास जरूर करें, उन्हें बहुत अच्छा लगेगा। रिश्तों को लेकर एक बहुत ही कमाल की बात कही गई है कि प्यार में पड़ना किसी नशे में होने जैसा है। इंसान क्या कर रहा है इस पर अक्सर उसका अपना कंट्रोल नहीं होता। आज ये फीलिंग कुछ ज्यादा ही गहराई से महसूस हो सकती है, पर सबसे अच्छी बात यह है कि कर्क राशि वालों को एक बहुत ही सपोर्टिव पार्टनर मिला है, तो उनके साथ पर पूरा भरोसा रखिए, आज का दिन और भी खूबसूरत हो जाएगा। प्यार और रिश्तों की मीठी बातों के बाद अब थोड़ा प्रैक्टिकल होते हैं। आइए बात करते हैं आपके करियर और बिजनेस की। तो असल बात यह है कि आज कार्य क्षेत्र में अगर आपको सफल होना है तो कुछ बहुत ही सॉलिड रणनीतियों पर चलना होगा। इसे 3 आसान स्टेप्स में समझते हैं। पहला, अपनी असल क्षमता को पहचानिए और उसका सही मूल्यांकन कीजिए। दूसरा, बाजार में जो नई तकनीकें और तरीके चल रहे हैं उन पर पैनी नजर रखिए। और तीसरा, सबसे जरूरी काम, अपने ग्राहकों की जरूरतों को समझिए और उन्हें बिल्कुल उनके हिसाब से कस्टमाइज्ड सॉल्यूशंस दीजिए। अगर आप ऐसा करते हैं तो यकीन मानिए आज आपके बिजनेस को एक नई रफ्तार मिलेगी। काम को लेकर एक बहुत ही पॉजिटिव खबर और है। ऑफिस में आपकी मेहनत और काम की आज बहुत तारीफ होने वाली है। अगर पैसों को लेकर मन में कोई थोड़ी बहुत टेंशन चल भी रही है तो जान लीजिए कि वो बिल्कुल टेम्परेरी है। बस अपना पूरा फोकस अपने लक्ष्यों पर रखिए। हाँ, एक छोटी सी सलाह जरूर है, काम के सिलसिले में आज कोई यात्रा करने से बचें, क्योंकि इससे कुछ नुकसान होने की संभावना हो सकती है। इसे आज के लिए टाल दें तो बेहतर रहेगा। करियर की भागदौड़ अपनी जगह है, लेकिन आपकी सेहत से बढ़कर कुछ नहीं। तो आइए देखते हैं आज का हेल्थ चेकलिस्ट। देखिए, मौसम बदल रहा है तो इसका सीधा असर आपकी सेहत पर पड़ सकता है। गले में दर्द या सर्दी जुकाम को लेकर थोड़ा अलर्ट रहना है। खुद को फिट रखने के लिए स्ट्रेचिंग और योग को अपने डेली रूटीन का हिस्सा बनाएं, इससे शरीर में हल्कापन लगेगा। अपने खान पान का टाइम बिल्कुल फिक्स रखें। और हाँ, दिन भर की इस भागदौड़ में मानसिक शांति भी तो चाहिए ना, तो थोड़ा समय निकालकर ध्यान यानी मेडिटेशन जरूर करें। ये छोटी छोटी चीजें आज आपको बहुत एनर्जी देंगी। और अब हम आ गए हैं अपने विश्लेषण के आखिरी पड़ाव पर, जहां हम बात करेंगे कुछ बेहद खास उपायों और आत्मचिंतन की। आज की पॉजिटिव एनर्जी को और ज्यादा बढ़ाने के लिए 2 बहुत ही आसान और असरदार उपाय बताए गए हैं। पहला, किसी भी जरूरतमंद या गरीब इंसान को खाने पीने की चीजें दान करें। और दूसरा उपाय है भगवान हनुमान जी की पूरे विधि विधान से पूजा करना। इन दोनों कामों को करने से आप खुद महसूस करेंगे कि दिन की शुरुआत से ही एक बहुत ही शुभ और सकारात्मक वाइब आपके आसपास बनी हुई है। इस पूरी बातचीत को खत्म करने से पहले मैं आपके लिए एक बहुत ही गहरा सवाल छोड़कर जाना चाहता हूं। क्या हम सच में अपने जीवन में स्पष्टता या क्लैरिटी ढूंढ रहे हैं, या सिर्फ अनिश्चितताओं के बीच भटक रहे हैं? ये सोचने वाली बात है ना, कि हम असल में किस दिशा में जा रहे हैं। इसी विचार के साथ आज के सेशन को यहीं रोकते हैं। सीखते रहिए, अपने लक्ष्यों की ओर बढ़ते रहिए और आज के दिन का पूरा आनंद लीजिए। नमस्ते। आज के इस ज्योतिषीय एक्सप्लेनर में हम डिकोड करने वाले हैं 28 अप्रैल 2026 को वृषभ यानी टॉरस राशि वालों के लिए सितारों की चाल को। तो चलिए बिना किसी देरी के सीधे देखते हैं कि आज ग्रहों की ऊर्जा आपके लिए क्या लेकर आई है। शुरुआत करते हैं एक बहुत ही गहरी बात से। आपने सुना ही होगा कि आपका एटीट्यूड ही आपकी सफलता तय करता है। अगर आपके पास कोई सपना नहीं है तो समझ लीजिए कुछ भी नहीं है। वृषभ राशि वालों के लिए आज ये बात एकदम सटीक बैठती है। सही दिशा और सही सोच, बस यही आज आपकी सबसे बड़ी ताकत बनने वाली है। आज की इस चर्चा में हम कुछ अहम पहलुओं पर बात करेंगे, जैसे कि आज के शुभ अशुभ मुहूर्त, आपका करियर, लव लाइफ, सेहत और आखिर में वो खास उपाय जो आज आपके बहुत काम आएगा। तो सबसे पहले नजर डालते हैं आज के पंचांग और कुछ जरूरी समय पर। देखिए, अगर आज आप कोई बहुत ही महत्वपूर्ण निर्णय लेने जा रहे हैं या कोई नई शुरुआत करनी है तो उसके लिए सबसे बेहतरीन समय रहेगा दोपहर का अभिजीत मुहूर्त।
ये सुबह 11:58 से दोपहर 12:50 तक रहेगा। लेकिन हाँ, एक बात का खास ख्याल रखें, दोपहर 3:36 से शाम 5:12 तक राहु काल चलने वाला है। ये समय थोड़ा भारी हो सकता है, तो कोशिश कीजिएगा कि इस दौरान कोई बड़ा कदम न उठाएं। और जो लोग सुबह जल्दी उठने के शौकीन हैं, उनके लिए ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:22 से 5:10 तक रहेगा। वैसे आज मंगलवार 28 अप्रैल 2026 का दिन आध्यात्मिक रूप से भी बहुत खास है। चंद्रमा आज कन्या राशि में गोचर कर रहा है और सूर्य मेष राशि में है। साथ ही आज भौम प्रदोष व्रत और परशुराम द्वादशी जैसे बेहद शुभ अवसर भी हैं। मतलब ब्रह्मांड की ऊर्जा आज काफी मजबूत और सकारात्मक रहने वाली है। अब बात करते हैं आज के ओवरऑल आउटलुक की, कि आखिर आज का दिन आपके लिए कैसा रहने वाला है। आज का दिन ना दो बिल्कुल अलग अलग तरह की ऊर्जाओं से भरा हुआ है। एक तरफ तो आपको अपने काम में जबरदस्त सफलता, पैसा और नाम मिलने के योग बन रहे हैं, मतलब प्रोफेशनली आप बिल्कुल टॉप पर रहेंगे। लेकिन दूसरी तरफ घर के मोर्चे पर थोड़ी सी सावधानी बरतनी होगी। किसी पुरानी बात को लेकर आपकी जिद या घर में पिता तुल्य किसी व्यक्ति के साथ हल्की फुल्की बहस हो सकती है। आपको बस अपनी प्रोफेशनल सफलता और अपने धैर्य के बीच एक बैलेंस बनाकर चलना है। इस बैलेंस को बनाए रखने के लिए कुछ छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। जैसे कि आज पैसों को लेकर किसी भी तरह के लालच से बचें। दूसरों का काम अपने सिर पर बिल्कुल ना लें, वरना बेवजह का तनाव ही बढ़ेगा। इधर उधर की गॉसिप से खुद को दूर रखें और भौतिक चीजों के प्रति ज्यादा लगाव ना दिखाएं। और अगर आप एक स्टूडेंट हैं तो आपका पूरा फोकस आज सिर्फ और सिर्फ अपने करियर पर होना चाहिए। चलिए अब आते हैं दिन के सबसे एक्साइटिंग हिस्से पर, यानी आपका करियर और फाइनेंशियल ग्रोथ। सच कहूं तो आज आपके काम के मोर्चे पर सितारे पूरी तरह से आपके फेवर में हैं। ऑफिस में आपके सीनियर्स और बॉस आपकी मैनेजमेंट स्किल से इतने इम्प्रेस रहेंगे कि वो खुद आपसे सलाह मांग सकते हैं। जो लोग नई नौकरी ढूंढ रहे हैं, खासकर सरकारी या किसी बड़ी एजेंसी में, उनके लिए आज कोई बहुत अच्छी खबर आ सकती है। इसके अलावा अगर आप किसी पार्टनरशिप या लीगल मैटर में आगे बढ़ना चाहते हैं तो उसके लिए भी आज का दिन एकदम परफेक्ट है। लेकिन हाँ, एक बात गांठ बांध लीजिए, सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता। आज अगर आप काम जल्दी निपटाने के चक्कर में कोई शॉर्टकट लेते हैं तो वो आपको बड़ी मुसीबत में डाल सकता है। इसलिए स्मार्ट तरीके से सोचें, अच्छी तरह प्लानिंग करें और पूरी ईमानदारी से अपना काम करें। असली जीत इसी में है। अब रुख करते हैं आपकी लव लाइफ और पारिवारिक जीवन की तरफ। रिश्तों के मामले में आज का दिन थोड़ा मिला जुला सा रहने वाला है। जैसा मैंने पहले बताया, घर में पुरानी बातों को लेकर थोड़ा तनाव हो सकता है, इसलिए वहां आपको एकदम शांत रहने की जरूरत है। लेकिन अगर हम आपकी लव लाइफ की बात करें तो वहां बिल्कुल बहार आई हुई है। रोमांस के मामले में आज आप काफी क्रिएटिव महसूस करेंगे और आपका पार्टनर हर कदम पर आपका पूरा साथ देगा। परिवार के माहौल को खुशनुमा बनाए रखने के लिए आज अपनी माताजी की सेहत का विशेष ध्यान रखें। परिवार के साथ समय बिताएं, वहां से आपको एक गजब की सुरक्षा और शांति महसूस होगी। बस एक बात का ध्यान रहे, किसी भी बात पर बिना सोचे समझे रिएक्ट न करें या कोई राय न बनाएं। अपनी लव लाइफ में बस एक दूसरे के बारे में सोचें और इन खूबसूरत पलों को एंजॉय करें। अब बात कर लेते हैं उस चीज की जो सबसे ज्यादा जरूरी है, यानी आपकी हेल्थ। आज के इस भागदौड़ भरे दिन में अपनी एनर्जी बनाए रखने के लिए आपको एक बहुत ही सिंपल सा रूटीन फॉलो करना है। आज आपको थोड़ी बहुत गैस या पेट से जुड़ी दिक्कत हो सकती है, इसलिए खूब सारा पानी पिएं और ताज़े फलों को अपनी डाइट में शामिल करें। ज़्यादा मीठा या बहुत मसालेदार खाना खाने से बचें। और सबसे ज़रूरी बात, सिर दर्द और थकान से दूर रहना है तो आज रात को जल्दी सोने की कोशिश कीजिएगा। नींद पूरी होगी तभी तो आप कल के लिए फ्रेश रहेंगे। और अब हम आ गए हैं आज के हमारे आखिरी लेकिन बहुत ही खास हिस्से पर, आज का उपाय। आज दिन भर की इस उतार चढ़ाव वाली ऊर्जा को बैलेंस करने के लिए और किसी भी तरह के घरेलू तनाव से बचने के लिए एक बहुत ही अचूक उपाय है। आज भगवान हनुमान जी की विधिवत पूजा जरूर करें। इससे न सिर्फ आपके रास्ते की रुकावटें दूर होंगी, बल्कि आपको अंदर से एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग और पॉजिटिव एनर्जी महसूस होगी। तो इन सब बातों के साथ हम एक बहुत ही दिलचस्प सवाल पर आकर रुकते हैं। वृषभ राशि वाले आज घर में शांति और प्यार बनाए रखते हुए अपने करियर की इस जबरदस्त उड़ान को आखिर कैसे बैलेंस करेंगे? यकीन मानिए, आज यही बैलेंस आपकी सबसे बड़ी अचीवमेंट होगी। आज के इस एक्सप्लेनर में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। पॉजिटिव रहिए और आगे बढ़ते रहिए।
स्वागत है आप सभी का। आज के इस खास विश्लेषण में हम 28 अप्रैल 2026 के लिए वृश्चिक राशि का पूरा हाल जानने वाले हैं। ब्रह्मांड में ग्रहों की स्थिति लगातार बदल रही है और आज हम डिकोड करेंगे कि मंगलवार का दिन वृश्चिक राशि वालों के लिए क्या कुछ नया और रोमांचक लेकर आ रहा है। तो चलिए बिना किसी देरी के सीधे मुद्दे पर आते हैं। शुरुआत एक बहुत ही जबरदस्त विचार से करते हैं। कहा जाता है कि हमारे सामने क्या परिस्थिति है ये उतना मायने नहीं रखता जितना कि उस पर हमारा नजरिया। चींटियां भी दिन भर व्यस्त रहती हैं, लेकिन असली सवाल यह है कि हम किस काम में व्यस्त हैं। वृश्चिक राशि वालों के लिए आज बिल्कुल यही माइंडसेट चाहिए। सिर्फ काम में लगे रहना काफी नहीं है, बल्कि सही दिशा में फोकस करना ही आज असली गेम चेंजर साबित होगा। आज के विश्लेषण में हम इन 5 अहम टॉपिक्स पर बात करेंगे। आज का पंचांग, ग्रहों का गोचर, करियर और पैसा, प्यार और परिवार, और आखिर में सबसे जरूरी स्वास्थ्य और कुछ सावधानियां। तो सबसे पहले नजर डालते हैं आज के पंचांग पर, ताकि हम अपने दिन की एकदम सही प्लानिंग कर सकें। दिन की शुरुआत ब्रह्म मुहूर्त के साथ सुबह 4:22 पर हो रही है। अगर कोई भी नया या शुभ काम शुरू करना है तो सुबह 11:58 का अभिजीत मुहूर्त सबसे बेस्ट रहेगा। लेकिन एक बात का खास ध्यान रखना है, दोपहर 3:36 से राहुकाल शुरू हो जाएगा। इस दौरान कोई भी नया कदम उठाने से हमें पूरी तरह बचना चाहिए। यह बिल्कुल भी शुभ नहीं माना जाता। आज का दिन वैसे भी कई शुभ संयोगों से भरा है। शाम 6:52 तक द्वादशी तिथि है और रात 10:36 तक उत्तर फाल्गुनी नक्षत्र रहेगा। चंद्रमा आज कन्या राशि में है, जो एक बहुत ही अच्छी आध्यात्मिक ऊर्जा लेकर आता है। और हाँ, आज प्रदोष व्रत और परशुराम द्वादशी जैसे पावन पर्व भी हैं, जो दिन की पॉजिटिविटी को और ज्यादा बढ़ा रहे हैं। अब आगे बढ़ते हैं अपने दूसरे हिस्से की तरफ, यानी ग्रहों का गोचर और उनका सीधा असर। आज ग्रहों की स्थिति थोड़ी सी मिक्स रहने वाली है। एक तरफ सूर्य का प्रभाव इतना तगड़ा है कि विरोधियों पर शानदार जीत पक्की है। समझिए पुराने झगड़ों से एकदम छुट्टी। वहीं शुक्र की वजह से रिश्तों में बढ़िया मिठास घुली रहेगी। 9वें भाव में बैठा चंद्रमा हमारा ध्यान पढ़ाई और अध्यात्म की तरफ खींचेगा, लेकिन थोड़ा संभल कर, क्योंकि बुध, मंगल और शनि की तिकड़ी रचनात्मक कामों में कुछ रुकावटें या क्रिएटिव ब्लॉक्स ला सकती है। मतलब आज का दिन जीत का भी है और थोड़े धैर्य का भी। चलिए अब बात करते हैं उस टॉपिक की जिसका सबको इंतजार रहता है, करियर और पैसा। यह समय एक लंबी स्टेबिलिटी की तरफ इशारा कर रहा है। पैसों के मामले में आज पिक्चर एकदम क्लियर है। रियल एस्टेट, बैंकिंग और पैतृक संपत्ति से जुड़े कामों में जबरदस्त मुनाफे के चांसेस हैं। खासकर बिल्डर्स के लिए तो ये समय बहुत बढ़िया है। लेकिन एक सख्त वार्निंग भी है, शेयर बाजार या किसी भी तरह के रिस्की इन्वेस्टमेंट से आज बिल्कुल दूर रहना है। कोई चांस नहीं लेना। और हाँ, ऑफिस में अगर कोई ऐसा बॉस या सहकर्मी है जिसके पास पावर तो है पर टैलेंट कम, तो उनसे बहस करने की भूल बिल्कुल मत कीजिएगा। अपनी एनर्जी को सही जगह लगाना ही आज की सबसे बड़ी स्मार्टनेस होगी। अगर बिजनेस में आज थोड़ी सी भी मंदी या स्लो डाउन महसूस हो तो घबराने की कोई जरूरत नहीं है। इसका सबसे सटीक समाधान आपके अपने स्टाफ और कर्मचारियों के पास ही है। उनकी सलाह को ध्यान से सुनें। जो लोग ग्राउंड लेवल पर काम करते हैं, अक्सर उनके पास सबसे प्रैक्टिकल सॉल्यूशंस होते हैं। ये एक अच्छा लीडर बनने का शानदार मौका है। करियर के बाद अब रुक करते हैं पर्सनल लाइफ, यानी प्रेम और पारिवारिक जीवन की तरफ। घर परिवार के मोर्चे पर एक बहुत ही सुकून देने वाली खबर है। माताजी की सेहत में आज अच्छा सुधार देखने को मिलेगा। रिश्तों की बात करें तो आज लोग थोड़ा इमोशनल स्पेस या निजता चाहेंगे। आज के दिन रोमांस का असली मतलब सिर्फ दिखावा नहीं, बल्कि एक दूसरे को सच्ची खुशी देना और एक जैसी सोच रखना होगा। अगर साझा लक्ष्य एक हैं तो रिश्ते की नींव और मजबूत होगी। इसके अलावा आज घर या गाड़ी की मरम्मत और रेनोवेशन का भी पूरा योग बन रहा है। अब आते हैं हमारे आखिरी और सबसे जरूरी सेक्शन पर, स्वास्थ्य और सावधानियां। आज तनाव का असर सीधा हमारी सेहत पर पड़ सकता है, इसलिए ये 4 आसान से स्टेप्स जरूर फॉलो करें। पहला, स्ट्रेस कम करने के लिए थोड़ा सा वक्त निकालकर मेडिटेशन जरूर करें। दूसरा, अपने फेफड़ों को मजबूत रखने के लिए खाने में लहसुन का इस्तेमाल काफी फायदेमंद रहेगा। तीसरा, ब्लड सर्कुलेशन सही रहे, इसके लिए चीनी और फैट पर थोड़ा कंट्रोल रखना जरूरी है। और चौथा, एक खास उपाय, आज हनुमान जी की विधिवत पूजा करने से गजब की मानसिक शांति और भरपूर एनर्जी मिलेगी।
तो इस पूरे विश्लेषण के बाद सबसे बड़ा सवाल ही उठता है, क्या आज वृश्चिक राशि वाले इस शानदार ब्रह्मांडीय ऊर्जा का इस्तेमाल करके हर चुनौती को पार करेंगे, या फिर राहु काल और छोटी मोटी रुकावटों को अपने दिन पर हावी होने देंगे? चुनाव पूरी तरह से आपका, मेरा मतलब है हम सबके हाथ में है। जानकारी होना पहला कदम है, लेकिन उसे अपनी लाइफ में अप्लाई करना ही असली जीत है। आज के इस विश्लेषण में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सीखते रहें और आगे बढ़ते रहें। नमस्कार। 28 अप्रैल 2026 कुंभ राशि वालों के लिए आज का दिन कैसा रहने वाला है? चलिए बिना किसी देरी के आज के सटीक ज्योतिषीय विश्लेषण में गोता लगाते हैं। ये कोई हवाई बातें नहीं है, बल्कि एकदम सटीक ब्रह्मांडीय डेटा और ग्रहों की चाल पर आधारित आपका आज का पूरा रोड मैप है। तो आइए देखते हैं कि आज के उतार चढ़ाव हमें कहाँ ले जाने वाले हैं। शुरुआत करते हैं आज के एक कमाल के थॉट से। हमारे सामने आने वाली कोई भी परिस्थिति उतनी महत्वपूर्ण नहीं होती जितना कि उसके प्रति हमारा नजरिया, क्योंकि वही हमारी हार या जीत तय करता है। बिल्कुल सटीक बात है ना? देखिए, हम सब दिन भर चींटियों की तरह काम में व्यस्त रहते हैं, लेकिन सिर्फ व्यस्त रहना काफी नहीं है। असल बात यह है कि हम किन चीजों में अपना समय लगा रहे हैं। आज चुनौतियां चाहे जो भी हों, आपका पॉजिटिव एटीट्यूड ही आपकी सबसे बड़ी ढाल बनने वाला है। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं ब्रह्मांडीय समय सारणी यानी पंचांग और आज के कुछ बेहद खास और अनुकूल मुहूर्तों की। देखिए, टाइमिंग ही सब कुछ है। आज के दिन को बेहतरीन तरीके से प्लान करने के लिए कुछ खास समय नोट कर लीजिए। सुबह 4:22 से 5:10 तक रहेगा ब्रह्म मुहूर्त, जो मानसिक शांति और खुद से जुड़ने के लिए एकदम परफेक्ट है। लेकिन जो सबसे शानदार विंडो है वो है अभिजीत मुहूर्त, दोपहर 11:58 से 12:50 के बीच। कोई भी नया या बहुत ज़रूरी काम शुरू करना हो तो बस इसी समय का इस्तेमाल कीजिए। और हाँ, दोपहर 3:36 से शाम 5:12 तक राहु काल रहेगा, तो इस दौरान कोई भी बड़ा फैसला लेने या शुभ काम करने से आपको थोड़ा बचना है। आज आसमान में क्या हलचल है? चंद्रमा इस वक्त कन्या राशि में गोचर कर रहे हैं और सूर्य देव मेष राशि में पूरी ऊर्जा के साथ विराजमान है। नक्षत्रों की बात करें तो रात 10:30 तक उत्तर फाल्गुनी रहेगा और फिर हस्त नक्षत्र की शुरुआत होगी। एक और दिलचस्प बात, आज का दिन बहुत ही पावन है, क्योंकि आज प्रदोष व्रत और परशुराम द्वादशी का अद्भुत संयोग भी बन रहा है। ये सारी ऊर्जाएं मिलकर आज के दिन को एक बहुत ही खास दिशा दे रही हैं। अब आते हैं ग्रहों के प्रभाव और आज के आपके दैनिक दृष्टिकोण पर। देखते हैं ये ब्रह्मांडीय चाल आज आपके फैसलों को कैसे प्रभावित करने वाली है। अगर हम आज ग्रहों की ताकतों को देखें तो ये साफ तौर पर 2 हिस्सों में बटी हुई हैं। पॉजिटिव साइड पर सूर्य देव आपके साहस और कम्युनिकेशन स्किल्स को एकदम टॉप पर ले जा रहे हैं, जबकि देवगुरु बृहस्पति आपकी क्रिएटिविटी को फुल सपोर्ट कर रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ थोड़े चैलेंजिंग प्रभाव भी हैं। दूसरे भाव में नीच के बुध और मंगल शनि की युति की वजह से बातों में थोड़ी कड़वाहट आ सकती है या पैसों के लेन देन में हल्का तनाव देखने को मिल सकता है। राहु भी थोड़े मानसिक बेचैनी दे सकते हैं।
तो कुल मिलाकर ऊर्जा तो बहुत हाई है, लेकिन हमें इसे बैलेंस करके चलना होगा। तो आज का ओवरऑल आउटलुक क्या कहता है? आज आपका दिमाग सुपर एक्टिव रहने वाला है, नए नए आइडियाज लगातार आते रहेंगे। लेकिन एक छोटी सी दिक्कत हो सकती है, असमंजस। जी हाँ, आज आप खुद को किसी दो राहे पर खड़ा महसूस कर सकते हैं। इसीलिए एक छोटी सी सलाह है, कोई भी बड़ा फाइनेंशियल डिसीजन आज के लिए टाल दीजिए जब तक कि पूरी पिक्चर एकदम क्लियर ना हो जाए। पर अच्छी खबर यह है कि अगर कोई पुराना कर्जा है तो उसे चुकाने के लिए आज आपको कुछ बहुत ही शानदार मौके मिल सकते हैं। अब काम और पैसों की बातों से थोड़ा बाहर निकलते हैं। आपके मन में ये सवाल जरूर आ रहा होगा कि आज लव लाइफ और रिश्तों में किस तरह के बदलाव देखने को मिलने वाले हैं। रिश्तों के मोर्चे पर आज बहुत ही खूबसूरत बैलेंस देखने को मिल रहा है। पति पत्नी के बीच गजब का तालमेल रहेगा जो घर के माहौल को एकदम खुशनुमा बना देगा। आज अपने सपनों को अपने पार्टनर के साथ शेयर कीजिए, रिश्ता और गहरा होगा। बस एक छोटी सी चेतावनी है, थोड़ी सी धोखेबाजी या गलतफहमी से बचकर रहना है। ये जानबूझकर नहीं होगा, पर सतर्क रहना अच्छा है। अपने रिश्ते में नयापन लाने के लिए आज कुछ नया ट्राई कीजिए, जैसे पार्टनर की फेवरेट डिश बनाना या सिर्फ एक प्यारा सा फूल गिफ्ट कर देना। यकीन मानिए, ये छोटे जेस्चर्स महंगे गिफ्ट से भी ज्यादा काम करेंगे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं आपके करियर, बिजनेस और फाइनेंस की। प्रोफेशनल फ्रंट पर आज का दिन बहुत ही एक्साइटिंग है। आपकी मेहनत और लगन ही आज आपको सफलता दिलाएगी। सबसे कमाल की बात तो ये है कि आज काम इतने स्मूथली होगा जैसे कोई मधुर संगीत बज रहा हो। लेकिन एक चीज से बिल्कुल दूर रहना है, और वो है आपका ईगो। अहंकार आपके कमाए हुए धन और इज्जत दोनों को नुकसान पहुंचा सकता है। बिजनेस वालों के लिए छोटे इन्वेस्टमेंट्स आगे चलकर अच्छा प्रॉफिट दे सकते हैं, और सबसे बड़ी बात, आज विदेशी कंपनियों से जॉब के ऑफर मिलने की भी पूरी संभावना बन रही है। ये आपके करियर के लिए बहुत बड़ा गेम चेंजर साबित हो सकता है। और हाँ, काम को लेकर एक बहुत ही कमाल की प्रो टिप भी है। अगर आज आप शारीरिक रूप से थोड़ा सा भी अनफिट या लो महसूस कर रहे हैं तो रिमोट वर्क यानी घर से काम करना आपके लिए एक बड़ा वरदान साबित हो सकता है। ट्रैवलिंग का समय बचेगा, एनर्जी बचेगी, और आप देखेंगे कि घर के सुकून में आपके काम की क्वालिटी एकदम कमाल की निकल कर आएगी। ये स्मार्ट वर्क का एक बेहतरीन उदाहरण है। अब हम आ गए हैं अपने विश्लेषण के आखिरी और सबसे जरूरी हिस्से पर, आज का स्वास्थ्य पूर्वानुमान और कुछ बेहद खास आध्यात्मिक उपाय। हेल्थ की बात करें तो पिछले कुछ दिनों की कड़ी मेहनत के कारण आज आप शारीरिक और मानसिक रूप से काफी थकान महसूस कर सकते हैं। इसीलिए आज का दिन पूरी तरह से खुद को पैम्पर करने और आराम करने के नाम कर दीजिए। सेल्फ केयर आज मस्ट है। अगर आप कोई ब्यूटी या वेलनेस सेशन बुक करते हैं तो यकीन मानिए इसके रिजल्ट्स बहुत ही शानदार और ग्लैमरस होने वाले हैं। उस रिलैक्सेशन के बाद आपके चेहरे की चमक देखकर लोग हैरान रह जाएंगे। तो अपनी बैटरीज को रिचार्ज करने के लिए थोड़ा समय तो निकालना बनता ही है। अब बात करते हैं उन छोटे लेकिन अचूक उपायों की जो आज के दिन को और भी लकी बना सकते हैं। पहला, दिन के समय अपनी सामर्थ्य के अनुसार गरीबों या जरूरतमंदों को कुछ दान जरूर करें। आज के दिन इसका बहुत अच्छा फल मिलता है। और दूसरा, शाम के समय थोड़ा शांत बैठकर हनुमान चालीसा का पाठ करें। बस ये दो सिंपल से काम, ये आपको मानसिक शांति भी देंगे और आज की सारी पॉजिटिव ब्रह्मांडीय ऊर्जाओं को आपकी तरफ अट्रैक्ट भी करेंगे। तो आज के इस सफर को खत्म करते हुए एक बड़ा सवाल यहीं छूट जाता है। हमने आज के मुहूर्तों, करियर के शानदार मौकों और हेल्थ अलर्ट्स को अच्छे से समझ लिया, लेकिन जैसा कि हमने शुरुआत में कहा था, नजरिया ही सब कुछ है। तो क्या कुंभ राशि वाले आज इन जानकारियों का इस्तेमाल करके अपनी सारी दुविधाओं को पार कर पाएंगे? क्या आपका वो पॉजिटिव एटीट्यूड आज सफलता की एक नई कहानी लिखेगा? इस बारे में जरूर सोचिएगा। आज के इस विश्लेषण में बस इतना ही। कल की ताज़ा जानकारियों के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए मुस्कुराते रहिए और पूरे कॉन्फिडेंस के साथ आगे बढ़ते रहिए।